दोस्तों आज के समय में भारत पांचवी बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जो कि इंग्लैंड जैसे देश को पीछे छोड़कर बना है। आज के समय में इंडिया एग्रीकल्चर से लेकर सर्विस प्रोवाइड करने तक हर सेक्टर में बहुत आगे है। खैर दोस्तों, ये तो इंडिया की बाहर की ग्रोथ है जो कि सबको दिखती है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस इकोनॉमी को इतनी बड़ी कौन सा सेक्टर बनाता है? तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही सेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आज इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी बन पाई है और आज भारत शान से पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इकोनॉमी का आधार कौन सी इंडस्ट्री है। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्त, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के पीछे 3 सेक्टर्स का जरूर हाथ होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर ये इंडस्ट्री अच्छे से काम ना करें तो शायद इंडिया और दुनिया का कोई भी देश इतना अपनी इकोनॉमी को चला ना पाए। ये तीनों सेक्टर किसी भी देश को चलाने का आधार है। पहला, प्राथमिक उद्योग यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर वो उद्योग होते हैं जो कि पृथ्वी और नेचुरल रिसोर्सेज से सीधे जुड़े हुए होते हैं। प्राइमरी सेक्टर का संबंध नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स के किए गए एक्सट्रैक्शन से होता है। एक प्राइमरी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक ऑपरेशन नेचुरल रिसोर्सेज के इर्द गिर्द ही घूमता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहा जाए कि ये सेक्टर पूरी तरह से या फिर 90% सिर्फ नेचर पर ही डिपेंड रहते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। माइनिंग, फार्मिंग और फिशिंग इस सेक्टर के एग्जांपल्स भी हैं। आपको बता दें कि इस सेक्टर में एक्सट्रैक्शन से स्टैपल फूड्स, कोल, टिम्बर, आयरन एंड कॉर्न जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है। दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब इस सेक्टर में लोगों का योगदान करीब 55% था, लेकिन आज के समय में इससे लगभग 48.9% जुड़े हुए हैं लोग। लेकिन साल दर साल इसके योगदान में गिरावट आई है और वर्तमान में यह भारतीय जीडीपी में 18% का ही योगदान देता है। प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स में किसान, कोल माइनर्स और शिकारी जैसे लोग शामिल हो गए हैं। दोस्तों इस सेक्टर की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जैसे जैसे कोई देश आगे बढ़ता है ये सेक्टर डूबता चला जाता है। जैसे जैसे एक देश विकसित होता है प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यानी कि देश की ग्रोथ और प्राइमरी सेक्टर दोनों की ही ग्रोथ एकदम ऑपोजिट है। इथियोपिया, ईस्ट अफ्रीका जैसे देश डेवलपिंग इकोनॉमी के उदाहरण है जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज लगभग 88% रोजगार के लिए जिम्मेदार भी है, जबकि टर्शरी इंडस्ट्रीज सिर्फ 10% के लिए जिम्मेदार है। वहीं इन देशों में सेकेंडरी सेक्टर्स लोगों को सिर्फ 2% रोजगार देता है। दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश जो कि विकसित देश हैं, ऐसे देशों में प्राइमरी सेक्टर पर बहुत कम लोग डिपेंड रहते हैं, जबकि दूसरे सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में प्राइमरी इंडस्ट्रीज से सिर्फ 2% लोग जुड़े हैं, जबकि सेकेंडरी इंडस्ट्री से 25% और टर्शरी इंडस्ट्री से 70% लोग जुड़े हुए हैं। वहीं क्वाटरनरी इंडस्ट्री से भी 2% लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि क्वाटरनरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री को अलग नहीं समझा जाता, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों सेक्टर्स को ही एक समझा जाता है। भले ही आज के समय में इस सेक्टर की वैल्यू कम रह गई हो, लेकिन ये सेक्टर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर खड़े नहीं हो सकते। आपको बता दें कि प्राइमरी सेक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। आनुवंशिक उद्योग यानी कि जेनेटिक इंडस्ट्री। दोस्तों जेनेटिक इंडस्ट्री में कच्चे माल का विकास शामिल होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ह्यूमन पार्टिसिपेशन के माध्यम से सुधारा जा सकता है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट ये सभी उद्योग इसके अंडर में आते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। दोस्तों एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज फाइनाइट रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसे कि खेती के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। इस इंडस्ट्री के अंदर ओर्स का खनन किया जाता है, पत्थर की खुदाई की जाती है और मिनरल फ्यूल्स की माइनिंग की जाती है। प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर कई सारी चीजें शामिल भी होती हैं, जैसे कि खेती प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। जैसे कि किसान अपनी जमीन का इस्तेमाल प्लांट्स को उगाने और जानवरों को पालने के लिए करते हैं और फिर इन प्लांट्स का इस्तेमाल खाना बनाने और जानवरों का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि खेती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसे रॉ मटेरियल और रॉ फूड आसानी से बनाया जा सकता है। गेहूं की फसल, सरसों की फसल, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। माइनिंग। दोस्तों माइनिंग भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आती है। माइनिंग पृथ्वी से रॉ रिसोर्सेज जैसे कि रॉक, ओर, मेटल्स, सॉइल, जेम्स और मिनरल्स निकालने का प्रोसेस है। प्राइमरी सेक्टर में मौजूद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इस सेक्टर में माइनिंग में ओर डिपॉजिट करने की लोकेशन पता लगाना, उनको एक्सट्रैक्ट करना जैसी चीजें शामिल है। मछली पालन। दोस्तों दुनिया में मछली पालन यानी कि फिशरीज प्राइमरी सेक्टर की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि खेती के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खासकर के समुद्री इलाकों में।
इसमें सिर्फ मछली पकड़ना शामिल नहीं है, बल्कि शिपिंग, मार्केटिंग, कंजर्वेशन जैसी चीजें भी मछली पालन में शामिल होती हैं। आज के समय में ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब जहां लोगों में सी फूड का क्रेज बढ़ रहा है, तो ये इंडस्ट्री और ज्यादा डेवलप हो रही है। फॉरेस्ट्री, दोस्तों फॉरेस्ट्री भी इसी सेक्टर के अंदर आती है। आज के समय में ये सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो दोस्तों इस तरह से आज के समय में प्राइमरी सेक्टर पर भले ही डिपेंडेंसी कम हो गई हो, लेकिन फिर भी आज भी इस सेक्टर की वैल्यू कम नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरा सेक्टर भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर इस सेक्टर का विकास नहीं होगा तो भूखे मरने की नौबत तो आ जाएगी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, दोस्तों प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल जमा करने के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में एंट्री करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। आपको बता दें कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शामिल होती है। रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में बदलना ही सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। उदाहरण के लिए जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और कपास का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। और इन सभी के लिए रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से इकट्ठा किए जाते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का पहला स्टेप है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पब्लिक को बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज अक्सर प्रोडक्शन प्लांट्स में लार्ज स्केल पर मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसी सेक्टर में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ तक कि तैयार माल के रूप में प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पैकेजिंग की जाती है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आती है। जहाँ एक तरफ प्राइमरी सेक्टर नेचर और एनवायरनमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुँचाती है, वहीं ये सेक्टर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। आपको बता दें कि इस सेक्टर से देश के करीब 24.3% लोग जुड़े हुए हैं। ये सेक्टर देश की GDP में लगभग 1/4 कंट्रीब्यूट करते हैं। कैटेगरीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर क्या क्या हैं, इस पर भी ध्यान देते हैं। हेवी इंडस्ट्रीज, दोस्तों लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अक्सर इक्विपमेंट और मशीनरी में सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कुछ ऐसे ही इस सेक्टर के साथ है। इस सेक्टर में बड़ी और भारी मशीनों की भी जरूरत होती है। इसके साथ ही इस सेक्टर से जुड़े लोगों को और खास तौर पर मालिकों को इन्वेस्ट भी ज्यादा करना होता है। लाइट इंडस्ट्री, दोस्तों अगर लाइट इंडस्ट्री की बात करें तो लाइट इंडस्ट्री को आमतौर पर हेवी इंडस्ट्री की बजाय कम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स, कम बिजली और छोटे एरिया की जरूरत होती है। आपको बता दें कि इन इंडस्ट्री में प्रोड्यूस गुड्स की संख्या बहुत कम होती है। जी हाँ, और उनका ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजी होता है। इस इंडस्ट्री में पर्सनल प्रोडक्ट्स, फूड, बेवरेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आइटम्स आते हैं। खैर चलिए अब आपको बताते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स। कंज्यूमर गुड्स, दोस्तों हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर इसी सेक्टर के अंदर आते हैं। चाय, चीनी, कुकीज, कपड़े सेकेंडरी सेक्टर में ही आते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि हम ज्यादातर इसी सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं, तो ये कहना गलत भी नहीं होगा। ये सेक्टर हमारी डेली लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ ही बिल्डिंग बनाना, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, फुटवियर और हैंडक्राफ्टेड गुड्स भी इसी सेक्टर में आते हैं। टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, तो दोस्तों अब बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। आज के समय में बदलते दौर ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। टर्शरी इंडस्ट्रीज के जरिए कंज्यूमर्स को सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है। ये सेक्टर जनरली प्रोडक्ट बनाने में या फिर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि आम जनता को अदर इंडस्ट्रीज की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम होता है। इस सेक्टर को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप उन लोगों का होता है जो सिर्फ पैसा बनाने में लगे होते हैं और उसी के लिए ही बिजनेस करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर। सेकेंड ग्रुप वो होता है जो कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर होते हैं, जिसमें पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ केयर जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। दोस्तों टर्शरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज में फाइनेंस, होलसेल, बैंकिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट सर्विसेज, रीसेल बिजनेस, प्रोफेशनल, लीगल, होटल, पर्सनल सर्विसेज, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, पुलिस, सिक्योरिटी, डिफेंस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, कंसल्टेंसी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सोशल वेलफेयर जैसी सर्विसेज आती हैं। आज के समय में वर्ल्ड इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेशन में टर्शरी सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। इस सेक्टर से देश के लगभग 26.8% लोग जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का 59% योगदान है। दोस्तों जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे भारत में भी प्राइमरी सेक्टर का असर कम होता दिखाई दे रहा है, पर फिर भी आज भी इंडिया में बहुत से लोग इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सेक्टर ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।